हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर का इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का भाग। हम सोल्यूशन करने वाले हैं सेट ए का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपका क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सैनिक स्कूल के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 सेक्शन होते हैं। ये हैं लैंग्वेज यानी कि भाषा, उसके बाद मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज। सो 2025 के क्वेश्चन पेपर के जनरल नॉलेज वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड इस पार्ट में हम इंटेलिजेंस के सवाल देखेंगे। सो सेक्शन सी इंटेलिजेंस का पहला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डबल कोलन, जिसे प्रोपोर्शनैलिटी का भी साइन कहा जाता है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म हैविंग द सिमिलर रिलेशनशिप विद द थर्ड टर्म। डबल कोलोन के बाएं भाग में दिए गए दो पदों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी समान रूप से संबंधित हो। तो ये क्वेश्चन चैप्टर एनालॉजी से है। एनालॉजी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन वीडियोस में। ये वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो अगर आपको एनालॉजी अच्छे से कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो एनालॉजी या सादृश्यता वाले चैप्टर के क्वेश्चन में क्या होता है, 3 टर्म्स दिए रहते हैं एंड 4th टर्म हमें फाइंड करना होता है। सो फर्स्ट 2 जो टर्म या भाग हैं ये आपस में संबंधित है, रिलेटेड है, एक रिलेशन है इनके बीच में। वही रिलेशन हमें फाइंड करना है और उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग 3rd टर्म से 4th टर्म रिलेटेड है। सो 3rd टर्म के साथ वही रिलेशन लगा के 4था टर्म हमें फाइंड करना है। पहला टर्म है ABCD, उसके बाद कोलोन, फिर दूसरा टर्म है KLMN, उसके बाद डबल कोलोन, उसके बाद तीसरा टर्म है GHIJ एंड कोलोन एंड 4th टर्म हमें ढूंढना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स का पोजिशनल वैल्यू आना चाहिए। ए का पोजीशन है 1, बी का 2, सी का 3 एंड सो ऑन। तो इस गिवन क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स का हम पोजीशन लिख लेते हैं। सो ABCD का है 1 2 3 4, KLMN का है 11 12 13 14। सो इनमें आप देखिएगा रिलेशन है कि +10 किया गया है। A से K जाने में +10, B से L में +10, C से M में +10, D से N में +10। वैसे ही 3rd टर्म GHIJ में भी हमें +10 करना है सभी लेटर्स का एंड जो फाइनल आएगा वही आंसर होगा। G है 7, +10 करेंगे तो 17 दैट इज Q। H 8 है, इसमें +10 तो 18 R हो जाएगा। I 9 है, इसमें +10 10 आएगा यानी कि S। J 10 है, इसमें +10 करेंगे तो वेंडी होगा दैट इज T। सो आएगा QRST यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डबल कोलन। चूज द करेक्ट नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर द मिसिंग नंबर यूजिंग द सेम रिलेशनशिप। यानी कि फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, हिंदी वाला सेम क्वेश्चन है जैसे 76 में हमने देखा, बस इसमें टर्म्स अलग हैं। तो यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं 24:11 डबल कोलन 64 कोलन डैश। तो फिर से ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये वाला आपका नंबर एनालॉजी से है। तो इसमें रिलेशनशिप यानी कि संबंध ढूंढते हैं। सो 24 और 11 में क्या संबंध है देखिए। 24 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो आता है 12, उसमें -1 करने से 11 मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट टर्म पहला भाग को पहले 2 से डिवाइड यानी कि भाग देना है, जो क्वेश्चन यानी भागफल मिल रहा है उसमें से -1 करने से सेकेंड टर्म मिल गया। सिमिलरली हमें 3rd टर्म को भी 2 से डिवाइड करना होगा। सो मिलेगा हमें 32, इसमें -1 करेंगे तो आएगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6, 40 + 20 इज इक्वल्स टू 60, 400 + हैप्पी इमोजी इज इक्वल टू 600, sad emoji plus again sad emoji plus 2000 is equal to 6000, then the sum of sad emoji plus happy emoji plus 2 is question mark। तो यहाँ पे दिया हुआ है अगर 4 + 2 इज इक्वल टू 6 है, 40 + 20 इज इक्वल टू 60 है, यानी कि नॉर्मल सम यानी कि एडिशन किया जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे 2 इमोजीज दिए हैं, उनका वैल्यूज़ निकालना है, जिसके बाद हमें एक फाइनल सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 400 + हैप्पी इमोजी इज इक्वल टू 600 है, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हैप्पी इमोजी इज इक्वल टू 200 होगा, तभी तो 400 + 200 600 होगा। तो यहाँ से हैप्पी इमोजी का वैल्यू आ गया 200। नेक्स्ट दिया हुआ है 2 सैड इमोजी प्लस 2000 इज इक्वल टू 6000। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि सैड इमोजी, एक सैड इमोजी का वैल्यू होगा 2000। सिमिलरली 2 सैड इमोजी का होगा 2000 + 2000 यानी कि 4000, उसमें 2000 ऐड करेंगे तो 6000। तो यहाँ से सैड इमोजी का वैल्यू आ गया 2000। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सम ऑफ सैड इमोजी प्लस हैप्पी इमोजी प्लस 2। सो सैड इमोजी आपका हो गया 2000, हैप्पी इमोजी 200 एंड प्लस 2। सो ये आ जाएगा 2202 सो ऑप्शन नंबर 3 2202 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। सो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन मार्क वाले नंबर को ढूंढना है। तो यहाँ पे नंबर्स है 9 है, उसके ऑपोजिट में 81 है, और 9 और 81 में अगर रिलेशन देखोगे तो 9 × 9 इज इक्वल टू 81, यानी कि 9 का स्क्वायर है 81। सिमिलरली उसके बाद नंबर है 6, 6 के ऑपोजिट में है 36, 6 × 6 होता है 36, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 है। उसके बाद है 2 एंड 2 के ऑपोजिट में है 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। सिमिलरली 2 के बाद है 11 एंड 11 के ऑपोजिट
में क्वेश्चन मार्क वाला नंबर हमें फाइंड करना है। सो जैसे हमने रिलेशन लगाया 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग ब्लैंक्स इंडिकेटेड बाय डैश इन द लेटर सीरीज गिवन बिलो। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द लेटर सीरीज। नीचे दी गई वर्ण श्रेणी में कुछ वर्ण लुप्त हैं। वर्ण श्रेणी को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान में भरने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्णों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो ये फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है चैप्टर सीरीज से, लेटर सीरीज से। एंड सीरीज चैप्टर को भी मैंने अच्छे से कवर किया है चैनल पे, वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को ब्लैंक में फिल करके चेक करेंगे, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन का अगर हम फिल करें ए बी ए बी 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 ए बी, इसमें देखिए कोई भी ऐसा रिपीटेड पैटर्न नहीं बन रहा है। सेकंड में गिवन है बी बी ए बी, इनको अगर हम फिल करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है ए बी फिर ए बी फिर ए बी। सो ये कंप्लीट पैटर्न है एंड इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 के साथ 3 और 4 में भी कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। सो ये आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर से है। क्लासिफिकेशन में जो अलग होता है, ऑड वन होता है, उसे फाइंड करना रहता है। क्लासिफिकेशन का भी एक छोटा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आई थिंक इसको देख के ही आप में से काफ़ी लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। जिन्हें ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट में लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में स्क्वायर यानी वर्गाकृति के अंदर फर्स्ट लाइन में जो 2 फिगर है वो डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग हैं, और वही सेकंड लाइन में है बट डायगोनल यानी कि क्रॉस रिलेशनशिप में है। जबकि ऑप्शन नंबर 3 में देखिए स्क्वायर के अंदर फर्स्ट लाइन में 2 थीटा है, यानी कि दोनों सेम फिगर है, एंड सेकंड लाइन में भी सेम फिगर है बट फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। सो ये फिर से लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो सीरीज आपका दिया हुआ है ई जे ओ क्वेश्चन मार्क वाई। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि आपको अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन वैल्यू या सीरियल नंबर पता होना चाहिए। सो ई का सीरियल नंबर होता है 5, जे का है 10, ओ का 15 एंड वाई का 25। इतना कर लेने के बाद आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को इसका हिंट पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है, क्या रिलेशनशिप लगने वाला है। सो यहाँ पे बेसिकली +5 ऐड हो रहा है। ई है 5, उसमें +5 करेंगे तो 10 मिला, जो किया आया जे। इसमें +5 करने से 15 दैट इज़ ओ, उसमें +5 करेंगे तो 20 आएगा जो है टी का पोजीशन वैल्यू, एंड इसमें +5 करेंगे तो इट इज़ वाई। सो ब्लैंक में होगा टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। तो फिर से ऑड वन यानी कि जो अलग है उसे फाइंड करना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं टोमेटो, कैरेट, जिंजर, बीटरूट, यानी कि टमाटर, गाजर, अदरक और चुकंदर। सो यहाँ पे देखिए गाजर, अदरक और चुकंदर ज़मीन के अंदर यानी कि मिट्टी के नीचे फलने वाले फसल हैं, वेजिटेबल्स हैं, जबकि टमाटर जो है पौधे के ऊपर फलता है। कैरेट, जिंजर एंड बीटरूट ग्रोज अंडर द सॉइल वाइल टोमेटो ग्रोज ऑन द प्लांट। सो इसीलिए टोमेटो यानी कि टमाटर आपका अलग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। सो फिर से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, ऑप्शन से 36, 64, 100 एंड 146। सो बारी बारी से चेक करते हैं। पहला है 36। 36 क्या होता है, 6 × 6 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 है 6 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 है 64। 64 होता है 8 × 8, यानी कि 8 का स्क्वायर है 64। ऑप्शन नंबर 3 है 100। 100 होता है 10 × 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, एंड इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 अलग है, ऑड वन आउट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स इन 1, 2 एंड 3 केयरफुली। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैटर्न्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्स इन पैटर्न 9। नीचे दिए गए प्रतिरूपों के क्रम 1, 2 और 3 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इन प्रतिरूपों का आधार पर प्रतिरूप 9 में सितारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न 1 में है 4 स्टार्स, उसके बाद पैटर्न 2 में है 8 स्टार्स एंड पैटर्न 3 में है टोटल 12 स्टार्स। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टार्स इन पैटर्न 9, पैटर्न 9 में कितने स्टार्स होंगे। तो ध्यान से देखिए, पैटर्न 1 में है 4 सितारा, पैटर्न 2 में है 8, यानी कि 4 × 2 करने से 8 हुआ। 3 में है 12, यानी कि 4 × 3 करने से 12 सितारे हुए। तो सिमिलरली पैटर्न 9 में होंगे 4 × 9, यानी कि 36। सो 36 सितारे होंगे पैटर्न 9 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। सो फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है, ADC, EHG, ILK, क्वेश्चन मार्क।
तो सिंस अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं इसलिए आप लेटर्स के पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले। सो ADC में A का पोजीशन वैल्यू है 1, D का है 4, C का है 3, EHG है 5, 8, 7, ILK है आपके 9, 12 और 11। सो क्या हो रहा है, फर्स्ट जो टर्म है ADC, इसके जो लेटर्स हैं A है 1, इसमें +4 ऐड करने से 5 मिला जो है E, यानी कि सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेटर। सिमिलरली फर्स्ट टर्म के सेकेंड लेटर है D जो है 4, उसमें +4 ऐड करने से सेकेंड टर्म का सेकेंड लेटर मिला, एंड फर्स्ट टर्म के थर्ड लेटर से +4 करने से सेकेंड टर्म का थर्ड लेटर मिल रहा है। यही कंटिन्यू चल रहा है सीरीज में। तो रिलेशन है +4, तो थर्ड टर्म में ILK में सारे लेटर्स को +4 करने से हमें मिलेगा 13, 16 एंड 15, यानी कि MPO, एंड MPO आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी। शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। सो डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स अरेंज रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अरेंज करना है ये जो गिवन वर्ड्स हैं। तो डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स रहते हैं, यानी कि पहले A के वर्ड्स आते हैं, उसके बाद B के, C के, एंड ऐसे ही सारे वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सारे ही ऑप्शन में सबसे पहले L लेटर है, यानी कि L लेटर के बाद हमें चेक करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। L के बाद ऑप्शन में E वाले लेटर 3 हैं एंड I वाले लेटर 2 हैं। सो E पहले आता है I से, इसलिए L के बाद E आने वाले वर्ड्स पहले होंगे I वाले से। तो पहले L के बाद E आने वाले 3 वर्ड्स को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 2 ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे L के बाद E आने के बाद A है एंड तीसरे वाले में S है। तो सिंस A पहले आता है S से, तो A वाले वर्ड्स पहले होंगे। तो दोनों A वाले वर्ड्स को अब अरेंज कर लेते हैं। A के बाद है R एक वर्ड में है, उसके बाद है A के बाद है V। सो R पहले आता है वीर से, सो R वाला वर्ड यानी कि लर्न आपका सबसे पहला वर्ड होगा, उसके बाद लीव होगा। उसके बाद LES वाला एक ही वर्ड है लेसन, सो ये थर्ड में आएगा। उसके बाद L के बाद I आने वर्ड्स में देखिए T है और Z है I के बाद। सो T पहले आता है Z से, सो LIT वाला वर्ड पहले होगा, यानी कि लिटर पहले होगा, फोर्थ वर्ड हो जाएगा लिटर, एंड आपका सबसे लास्ट में होगा लिजार्ड। तो सारे वर्ड्स अरेंज हो गए। इनके ऑप्शन नंबर्स को हम साइड में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर BDECA। तो फाइनल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 BDECA। Next question again, there is a certain relationship between two given words on the left side of double colon. Choose the correct alternative for the missing word using the same relationship. फिर से ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। डबल कॉलन के लेफ्ट साइड में जो 2 भाग हैं, 2 वर्ड्स हैं, मून और सैटेलाइट, इनके बीच में जो रिलेशन है वही हमें निकालना है, एंड उसी को यूज़ करके अर्थ के साथ रिलेशन लगा के फोर्थ वर्ड हमें फाइंड करना है। सो मून इज़ अ सैटेलाइट, यानी कि चंद्रमा एक उपग्रह है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह से अर्थ क्या है ये हमें फाइंड करना है। सो अर्थ इज़ अ प्लैनेट, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। सो ऑप्शन नंबर 2 प्लैनेट यानी कि ग्रह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। तो फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है BAT इज टू 23 डबल कोलन DOG कोलन डैश। तो बैट और 23 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, वही रिलेशन हमें DOG के साथ लगा के क्वेश्चन मार्क वाला फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो देखिए बैट में BAT लेटर्स के पोजीशन वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। B का होता है 2, A का 1 एंड T का 20। इनको अगर ऐड करते हैं तो हमें 23 मिल रहा है। सो बैट और 23 में यही रिलेशन है, यानी कि लेटर्स के पोजीशन वैल्यू को ऐड करके हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा। सो DOG का जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन है वो है D का 4, O का 15 एंड G का 7। इनको ऐड करने से हमें मिल रहा है 26। सो 26 होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। सो फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे श्रृंखला यानी सीरीज दिया हुआ है 5, 10, 20, 35, क्वेश्चन मार्क, 80। जिन्हें कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कैसे सीरीज़ चल रहा है एंड आंसर आपको पता चल रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 नंबर्स को देख के ये लॉजिक लगा सकते हैं कि इंटू 2 करने पे हमें नेक्स्ट सीरीज़ का नंबर मिल रहा है, जैसे कि 5 × 2 करने से 10, 10 × 2 करने से 20। लेकिन ये लॉजिक आगे फेल हो जा रहा है। 20 × 2 करने से 40 होता, जो कि यहाँ पे नहीं है, 40 की जगह यहाँ पे 35 है। सो ये लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पे लॉजिक लगेगा, सबसे पहले है 5, इसमें +5 करने से 10 मिल रहा है, 10 में +10 करने से 20 मिल रहा है, 20 में +15 करने से 35 मिल रहा है, 35 में +20 करने से हमें मिसिंग नंबर मिलेगा, एंड मिसिंग नंबर में +25 करने से 80 आएगा। तो ये लॉजिक है। 5 के मल्टीपल्स यानी कि 5 के टेबल्स में आने वाले नंबर्स को ऐड करते जाना है, एंड इसी से हमें मिसिंग नंबर मिल रहा है। सो 35 में +20 करने से 55 मिल रहा है, एंड 55 में +25 करने से 80 मिल रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है सीरीज को। सो 55 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंटिन्यू द सीरीज। सो ये फिर से एक सीरीज है, ये फिगर सीरीज है। तो इन क्वेश्चंस को गौर से कीजिएगा क्योंकि फिर गलती होते हैं। सो फर्स्ट वाले फिगर में देखिए, छोटा वाला जो एरो है घड़ी का, क्लॉक का एरो, वो लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर पॉइंटेड है। उसके बाद वाले फिगर में जो छोटा वाला एरो है वो अप साइड में है। उसके बाद थर्ड फिगर में छोटा वाला एरो राइट साइड शो कर रहा है। पहले था लेफ्ट, फिर अप, फिर राइट, तो अब होगा डाउन। सो छोटा वाला एरो फोर्थ वाले फिगर में डाउन की ओर शो करेगा। फिफ्थ वाला फिगर देखिए, फिफ्थ और फर्स्ट फिगर सेम है, सो ये सीरीज चल रहा है, ठीक है।
तो छोटा वाला एरो नीचे की ओर पॉइंट किया हुआ है, ऐसे हमारे दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो एग्जैक्ट आंसर पता करने के लिए हमें अब बड़े वाले एरो को देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले फिगर में बड़ा वाला एरो नीचे की ओर यानी कि डाउन की ओर पॉइंटेड है, सेकंड फिगर में वो लेफ्ट की ओर पॉइंटेड है, थर्ड में अप की ओर यानी कि ऊपर की ओर, तो फोर्थ फिगर में ये बड़ा वाला एरो राइट की ओर पॉइंटेड होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स इफ द सेम रूल अमंग द नंबर्स इज फॉलोड ईदर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है नंबर का, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है एंड इस क्वेश्चन मार्क को हमें फाइंड करना है। सो रूल्स जो है वो रो वाइज और कॉलम वाइज सेम लगने चाहिए क्वेश्चन मार्क को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम है 3, उसके बाद है 15, देन 27। सो 3 इंटू 5 करने से 15 एंड 3 इंटू 9 करने से 27 मिलता है। लास्ट वाले कॉलम में भी देखिए 7 है, 35 है, 63 है। 7 इंटू 5 करने से 35 मिल रहा है एंड 7 इंटू 9 करने से 63 मिल रहा है। तो वही रूल हमें यहाँ पे मिडिल वाले कॉलम में भी लगाना है। सो 8 इंटू 5 करने से जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह लगेगा एंड 8 इंटू 9 करने से 72 मिल रहा है। तो 8 इंटू 5 होता है 40, 8 5 ज़ा 40, सो ऑप्शन नंबर 3 40 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ बॉल इज कॉल्ड कैप, कैप इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर एंड इरेजर इज कॉल्ड बैग, देन व्हाट वुड अर्जुन वेयर इन सनी एंड हॉट डे। यदि गेंद को टोपी, टोपी को पेंसिल, पेंसिल को रबर और रबर को बैग कहते हैं तो गर्म और धूप वाले दिन में अर्जुन क्या पहनेगा। तो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है जिनका कोड वर्ड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्म और धूप वाले दिन में अर्जुन क्या पहनेगा। व्हाट वुड अर्जुन वेयर इन सनी एंड हॉट डे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि सनी एंड हॉट डे यानी कि गर्म और धूप वाले दिन में कैप यानी टोपी पहना जाता है, लेकिन कैप यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्योंकि कैप के लिए यहाँ पे एक कोड वर्ड दिया गया है एंड कैप के लिए कोड वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, कैप इज कॉल्ड पेंसिल। टोपी को पेंसिल कहा जाता है, सो कैप का कोड वर्ड है पेंसिल। सो यहाँ पे आंसर होगा पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म्स डैश कॉमा डैश इन द फॉलोइंग सीरीज। तो फिर से ये सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है Z, X, V, T, R, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए सीरीज उल्टा चल रहा है। देखिए लास्ट में है R के बाद S को छोड़ के यहाँ पे T को लिखा गया है, फिर T के बाद U को छोड़ के V लिखा गया है, V के बाद W को छोड़ के X लिखा गया है, X के बाद Y को छोड़ के Z लिखा गया है। तो वही रिलेशन लगा के यहाँ पे बाकी जो दो मिसिंग टर्म्स है उन्हें ढूंढना है। सो उसके R के बाद जो मिसिंग टर्म होगा वो होगा P, क्योंकि P के बाद Q को छोड़ के R लिखा गया है एंड P के बाद वाला मिसिंग टर्म होगा N, क्योंकि N के बाद O को छोड़ के P लिखा जा रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 P, N। अगला क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन बिलो, द नंबर्स इन ईच फिगर फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न, फाइंड द मिसिंग नंबर एज इंडिकेटेड बाय क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक गिवन पैटर्न है एंड इसमें जो एक सर्कल जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क वाले नंबर को फाइंड करना है। तो इस पैटर्न में देखिए जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो फिर नंबर मिलेगा रिजल्ट, उसमें फिर 3 डिवाइड करने से हमें नीचे वाला नंबर मिल रहा है। सो फर्स्ट वाले फिगर में देखिए ऊपर नंबर्स हैं 7 और 6, 7 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करने से 42 मिल रहा है, उसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 मिल रहा है और 14 इस फिगर का नीचे वाला नंबर है। तो सिमिलरली हमें सेकंड वाले में भी देखिए 9 इंटू 2 करने से 18 मिल रहा है एंड 18 से 3 डिवाइड करने से 6 मिल रहा है, जो कि नीचे वाला नंबर है। वही लॉजिक लगा के 6 इंटू 4 करेंगे हम सबसे पहले। सो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, इसमें 3 डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, यानी कि 8 आपका नीचे वाला नंबर होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह होगा 8। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम बिग टू स्मॉल। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप से बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन में 5 एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है एंड इन्हें बड़े से छोटे के आकार में यानी कि बिग टू स्मॉल में अरेंज करना है। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा एनिमल है, सबसे बड़ा एनिमल है व्हेल, यानी कि डी सबसे पहले आएगा। उसके बाद अगला बड़ा एनिमल है एलिफेंट, उसके बाद है लायन, उसके बाद है कैट एंड सबसे छोटा होता है हनी बी। तो ये हमने इनको बिग टू स्मॉल में अरेंज कर लिया। इनके सीरियल लेटर्स को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका DCEAB, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अरेंज द लेटर्स RIPLA यूजिंग ईच ऑफ देम ओनली वंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड एंड देन आइडेंटिफाई द कैटेगरी गिवन इन ऑप्शंस गिवन बिलो टू विच द वर्ड बिलोंग्स। एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करने के लिए अक्षरों RIPLA में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके व्यवस्थित कीजिए और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वर्ग यानी कैटेगरी की पहचान कीजिए जिससे वह वर्ड संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि RIPLA ये जो 5 लेटर्स हैं इन्हें एक मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करना है और एक वर्ड फॉर्म करना है जिसका एक मीनिंग होना चाहिए, यानी कि RIPLA इन लेटर्स को यूज़ करके एक अर्थपूर्ण शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना है एंड फिर पता करना है कि ये जो वर्ड हमने बनाया ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो देखिए RIPLA को यूज़ करके जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो है अप्रैल, APRIL, और ये एक मंथ है। सो ऑप्शन नंबर 1 मंथ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर X
व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ लाइन ए बी एज शोन बिलो। आकृति X के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को नीचे दिखाई गई रेखा AB पर स्थापित किया जाए। सो इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है X, इसके राइट साइड में एक लाइन दिया हुआ है जिसको हमें मिरर मानना है एंड इसका मिरर इमेज हमें यहाँ पे बनाना है एंड सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो इमेज है, जो फिगर है, वो उसका मिरर इमेज क्या होगा, उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड राइट दिखेगा और राइट साइड लेफ्ट दिखेगा। तो इसको अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो ये सबसे पहले बड़ा वाला स्क्वायर बना लेते हैं। उसके बाद अंदर में जो सर्कल है छोटा वाला वो फिगर X में लेफ्ट साइड में है, तो ये जो मिरर इमेज बनेगा उसमें राइट साइड में आएगा। ये जो अंदर वाला स्क्वायर है उसके राइट साइड में आएगा। उसके बाद देखिए अंदर वाला जो स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है जिसमें 2 पार्ट्स करे हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है इसमें लेफ्ट वाले ब्लॉक में X है नीचे, तो यहाँ पे जो मिरर इमेज बनेगा उसमें जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसके राइट वाले ब्लॉक में नीचे X आएगा। एंड उसके बाद रेक्टेंगल का जो सेकंड हिस्सा है, दूसरा वाला ब्लॉक है, उसमें एक छोटा सा अगेन रेक्टेंगल है, वो मिरर इमेज में क्या होगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो जो फाइनल मिरर इमेज का फिगर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 3। तो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन इजी ही रहते हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। सो अगेन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑड वन यानी कि अलग वाले को यहाँ से ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो सारे ऑप्शन को चेक करना है। सबसे पहले है RTVX। तो देखिए यहाँ पे R के बाद S को छोड़ के T आया, T को लिखा गया, फिर T के बाद U को छोड़ के V लिखा गया है एंड V के बाद W को छोड़ के X लिखा गया है। सिमिलरली 2 में भी वही पैटर्न चल रहा है। M के बाद N को छोड़ के O लिखा गया है, O के बाद P को छोड़ के Q लिखा गया है, Q के बाद R को छोड़ के S लिखा गया है। थर्ड में भी सेम पैटर्न चल रहा है। G के बाद H को छोड़ के I लिखा गया है, I के बाद J को छोड़ के K लिखा गया है, K के बाद L को छोड़ के M लिखा गया है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए यहाँ पे B के बाद C को छोड़ के D तो लिखा गया है, लेकिन उसके बाद 2 लेटर्स को छोड़ के फिर बाकी के लेटर्स लिखे गए हैं। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 अलग है, ऑड वन है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी डैश। यदि कल यानी पिछला कल से एक दिन पहले बुधवार था तो कल यानी आने वाला कल के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये आना चाहिए कि किस दिन को क्या कहा जाता है। तो अगर हम प्रेजेंट डे से स्टार्ट करें तो प्रेजेंट डे यानी कि आज को कहा जाता है टुडे। पिछले वाले कल को कहा जाता है कल यानी कि पिछला कल। उसके बाद पिछले से एक दिन पहले को कहा जाता है डे बिफोर यस्टरडे। आज के बाद आने वाले दिन यानी कि आज के अगले दिन यानी आज के बाद आने वाले दिन कल को कहा जाता है टुमारो। एंड टुमारो के नेक्स्ट दिन यानी कि आज के आने वाले कल के अगले दिन को कहा जाता है डे आफ्टर टुमारो। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि डे बिफोर यस्टरडे है, वेडनेसडे था, तो उसके बाद यस्टरडे आ जाएगा आपका थर्सडे, टुडे हो जाएगा फ्राइडे एंड टुमारो होगा सैटरडे एंड डे आफ्टर टुमारो जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है वो हो जाएगा संडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा।